बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बिस्किट्स की बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। और ये जो मैंने चीज़ बनाई है ये बग़ैर चूल्हा जलाए बनाई है। चूल्हे का कोई काम नहीं है, बस 5 से 6 मिनट के अंदर आप बच्चों के लिए ये बना सकती हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ माय सब्सक्राइब चैनल। तो अब यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं और यहाँ पर अब मैंने क्या करना है कि ओरियो के जो बिस्किट्स हैं उन सबको मैंने निकाल लेना है रैपर से। तो आप मुख्तलिफ़ रेट में ये मिलता है, कम में भी मिलता है, ज़्यादा में भी मिलता है। तो बस वो फ़र्क ये होता है कि जो 10 रुपये वाला होता है तो उसमें 2 होते हैं, जो 20 वाला होता है तो उसमें 4 होते हैं। वो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप ओरियो बिस्किट से नहीं बनाना चाहते, किसी और बिस्किट से बनाना चाहते हैं, तो भी आप अपना फेवरेट कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ओरियो से बना रही हूँ, तो यहाँ ओरियो के अंदर ये वाइट क्रीम होती है, तो मैंने इस सारी क्रीम को बाहर निकाल लेना है। और ये काम आपने बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। अगर बच्चे आपके साथ बैठे हुए ना, तो ये क्रीम नहीं बचेगी और इसी क्रीम से हमने बाद में डेकोरेशन करनी है इन बिस्किट्स की, जो मैंने वो स्लाइस बनाए थे। तो अब यहाँ पर ये जो बिस्किट्स हैं इन्हें मैंने तोड़ के मिक्सी में डालना है और इसे अच्छे तरीके से मैंने पीस लेना है, फाइन सा पाउडर बना लेना है। मैंने आपके पास मिक्सी नहीं है तो बेलन की मदद से किसी रैपर के अंदर इसे डाल के बेलन की मदद से आप जब इसे प्रेस करेंगे तो इससे भी बहुत परफेक्टली फाइन सा पेस्ट बन जाता है। तो अब मैंने ये सारे को निकाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने रूम टेम्परेचर पर ये मीठा दूध है, मीठा दूध इसके अंदर ऐड करना है। और फिर उसके बाद आटे की तरह जैसे हम डो बनाते हैं वैसा ही बिस्किट्स का हमने डो बना लेना है। पहले चम्मच की मदद से आप इसे मिक्स कर लें और फिर चम्मच से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसे परफेक्ट डो बना लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इसके अंदर बाकी कितना दूध डाला जाएगा। तो ये दूध काफ़ी कम है, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और दूध डालना है। और अब इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैंने इसका परफेक्ट सा डो बना लेना है। सो गाइज़, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि बहुत परफेक्ट सा डो बन के तैयार हो चुका है। और डो काफ़ी थिक होना चाहिए, थिन डो नहीं बनाना आप लोगों ने। तो अब यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर जो मैंने बर्तन लिया है इसके अंदर मैंने बटर पेपर उसी साइज़ का काट के नीचे से ग्रीस किया और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर चिपका दिया। तो यहाँ पर अब मैंने जो डो लिया है उसे मैं यहाँ से निकालूंगी और इसे अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट कर लूँगी, प्रेस कर दूँगी। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद जल्दी जल्दी ये हो जाएगा। आपको लगेगा नेल्स ख़राब हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओरियो बिस्किट्स देखिए बिल्कुल ब्लैक सा होता है, तो वही नेल्स में चला गया है, नेल्स बिल्कुल साफ़ हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्रीम जो इसके अंदर की थी वो मैंने बाहर निकाल ली थी। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद वही मीठा दूध रूम टेम्परेचर पर जब था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि सभी को पता होता है कि अगर एक चीज़ रियल होती है तो दूसरी फेक होती है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, मेकअप प्रोडक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, खाने पीने की चीज़ हो। तो इसी तरीके से ये जो बिस्किट्स हैं इसमें भी फेक और रियल होता है। तो अगर आप फेक बिस्किट ले लेते हो, आपको नहीं पता चलता, तो ये जो क्रीम अच्छे तरीके से मिक्स हो रही है ये बिल्कुल भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा अजीब सी बुरी सी शक्ल वाली हो जाती है और जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत बुरा होता है। तो कोशिश किया करें कि आपको वही चीज़ रियल जो कीमत में मिलती है वो आप फेक ले आते हो, तो ये चीज़ नहीं अच्छी होती। देखभाल की कोई भी चीज़ आप लिया करो। मुझसे भी एक बार ये गलती हुई थी, लेकिन अब समझ आ चुकी है तो अब धोखा खाना थोड़ा मुश्किल है।
तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है और ग्रीन फूड कलर को इस क्रीम के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा, ये क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना आप लोगों ने, बस वक्त क्या होता है कि कुछ जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को अवॉइड करवाती हैं कि वो ज़्यादा मीठा ना खाएँ, दाँत वगैरह ख़राब होने का डर लगता है। तो आप ये जो नॉर्मली व्हिपिंग क्रीम होती है उससे भी बहुत अच्छे से फूल बना सकते हैं उसके ऊपर और डेकोरेशन कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, एक शॉपर लिया है और उसके अंदर आप कह सकते हैं पाइपिंग बैग। तो ये जो पाइपिंग बैग है ये एक्चुअल में दूध की थैली है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप वही ले लो, नहीं तो ये जो दूध की प्लास्टिक की थैली हो तो उससे भी इजीली बन के तैयार हो जाता है। तो आप देखेंगे मैं कैसे इसे अच्छे तरीके से और परफेक्ट तरीके से सेम साइज़ में कट करने लगी हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बन के तैयार होने वाली है। अच्छा, ये जो डो मैंने बनाया था इसे बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए। आपने इतना ज़्यादा इसे फ्रीज़ नहीं कर लेना कि बाद में ये खुद बाहर निकले ही ना, जम जाए, फिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पर ये स्लाइस देखिए बन चुके हैं। अब मैंने कर लेना है इसे डेकोरेट। तो जी कैसे कितना इजीली ये डेकोरेट हो रहा है माशाल्लाह से, देखिए तो परफेक्टली डेकोरेट हो चुका है ये। अब वन बाय वन करके मैं सबको ऐसे ही डेकोरेट कर लूँगी। सो गाइज़, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और आप लोग मेरी वीडियो किस किस शहर से देख रहे हो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं सलाम करती हूँ तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि मेरे सलाम का जवाब भी दिया करें। तो वन बाय वन करके सबको मैंने अच्छे तरीके से बना लेना है, डेकोरेट कर लेना है। आप अपनी पसंद के हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे जो पसंद है मैंने वही किया जो मुझे ईजी लगा, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। सो गाइज़, यहाँ पर जो चीज़ मैं बना रही थी वो बनके तैयार हो चुकी है। बच्चों को आप आखिरी टाइम में बिल्कुल सरप्राइज़ कर सकते हो, वो इतना खुश हो जाएंगे और आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपसे प्यार किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।